छात्रों की गूंज समारोह का हीरो राहुल गांधी नहीं है, बल्कि मंच पर जो लोग पहुंचते हैं वो हैं नेहा राठौर। वहां पहुंचते हैं। कौन नेहा राठौर? भोजपुरी गायिका नेहा राठौर। नेहा राठौर पर सिर्फ अपनी बात कहने के लिए न जाने कितनी बार एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। इस लड़की को लगातार परेशान किया जा रहा है। ये एक लड़की और उससे ये भारतीय जनता पार्टी सरकार इतना ज्यादा नफरत करती है। नेहा ने अपने अंदाज में गाया, सुनाया राहुल गांधी की मौजूदगी में, औरतों पर जोर नहीं साहिब, निशाना सीधे प्रधानमंत्री पर था। सुना जाए। अरे औरत पे जोर दिखावे ई कैसा मर्दाना। मर्दाना की मैं बात कर रही हूं तो समझ लीजिएगा वही 56 इंच वाला। औरत पे जोर दिखावे ई कैसा मर्दाना। साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे बात बात पे ये एफआईआर करवाना। बात बात पे ये एफआईआर करवाना। साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे हम हैं आम जनता न हमको आजमाना। हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना। हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना। अरे मुश्किल है मेरा, इनफैक्ट हमारा मुश्किल है मेरा हौसला तोड़ पाना। साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। नेहा वहां नहीं रुकी और मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि इसके बाद जो नेहा ने सुनाया उसके चलते उन पर एक और एफआईआर हो जाए। बगैर डरे उन्होंने कहा, तुमसा कोई झूठा कोई बेईमान नहीं है। एक पुराना हिंदी फिल्मी गाना का जो खूबसूरत क्रिएटिव इस्तेमाल नेहा ने किया, मैं चाहता हूं आप ये देखें। अरे तुमसा कोई झूठा और बेईमान नहीं है। झूठा बेईमान बोल रही हो तो समझ में आ रहा है? वो तुमसा कोई झूठा और बेईमान नहीं है। किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। वो जब हिंदू मुसलमान खेले खून की होली, आबिद हसन बोले जय हिंद की बोली। अबुल कलाम आजाद की जमीन यही है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान यही है। अब्दुल हमीद अशफाक उल्ला खान यही है। किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है। किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। शुक्रिया सर, शुक्रिया। नेहा राठौर वहां मौजूद थी और उन्होंने कहा, सवाल पूछना गुनाह कब से हो गया और उसके चलते मुझे परेशान क्यों किया जा रहा है? नेहा राठौर। डिसरिस्पेक्ट, आप डिसरिस्पेक्ट की बात करेंगी? जी बिल्कुल, और बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट और इज्जत पे हम लोग बात करने आए हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मेरा नाम सर नेहा है, नेहा सिंह राठौर मेरा पूरा नाम है। मैं भोजपुरी में लोकगीत लिखती हूँ, गाती हूँ और मैं सरकार से उन तमाम मुद्दों पर सवाल पूछ लेती हूँ जो सरकार को पसंद नहीं आते और बदले में मुझे ढेर सारी गालियाँ और एफआईआर झेलने पड़ते हैं। ये किस बात की इज्जत है भाई महिलाओं की? डेमोक्रेसी में हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो ये किस बात की इज्जत है? मुझे याद है सर, मैं शादी करके नई नई ससुराल आई थी और मैंने उस दौरान एक गीत गाया था यूपी में काबा, और मेरे पीछे जीप भर भर के पुलिस भेजी जा रही थी। गांव देहात के लोग मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे ससुराल के बारे में बहुत कानाफूसी करते थे कि बताओ कैसी लड़की ब्याह लाया है, पता नहीं कौन सा क्राइम करके आई है, ये पुलिस आ रही है। तो ये किस तरह की इज्जत है? और मैं समझती हूँ कि एक महिला होने के नाते, एक महिला होकर अगर आप समाज में नाम बनाना चाहते हैं या किसी सामाजिक मुद्दे पे मुखर होकर बोलना चाहते हैं, सर ये बहुत कठिन है।
पुरुषों की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है, महिलाओं की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है। महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसका चरित्र खराब है बोल दो, यही बोल दो, और इतना काफी है सर। हम हतोत्साहित हो जाते हैं। वो तो अलग बात है कि मैं थोड़ी ज्यादा ढीठ लड़की हूं, तो मैं नहीं डरती हूं। वो सर मुझे गालियां दे रहे हैं पिछले 5 सालों से और कहते हैं तुझे पिछले 5 सालों से गालियां दे रहे, तू सुधरी नहीं। मैं उनसे बता देना चाहती हूं कि मैं नहीं सुधरने वाली हूं। मैं भी, मुझे भी सालों से गाली दे रहे, मैं भी नहीं सुधर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर। नेहा राठौर के साथ वहां शालिनी चोपड़े भी थी। शालिनी ने कहा कि कई जगहों पर पेपर लीक हो रहा है मगर मीडिया उसकी चर्चा नहीं कर रहा है। शालिनी आती है मध्य प्रदेश से और उन्होंने बताया कि पेपर लीक का सबसे ज्यादा असर महिला छात्रों पर पड़ता है। किस तरह से, आइए सुनते हैं। What's your name? I am शरयू चोपड़े and I'm pharmacist. Okay. And आज यहाँ पर मैं सारे MPSC एस्पिरेंट की आवाज़ बन के आपके सामने आई हूँ। बताइए। हमारा सर पेपर लीक हो गया है। MPSC इज अ कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी और इसको दबाया जा रहा है। 22 मार्च को हमारा एग्जाम हुआ था और 20 मार्च को पेपर लीक हो गया। जब पता चला पेपर लीक हुआ है तो MPSC ने डिनाई कर दिया। फिर FDA कमिश्नर और MPSC को खुद जाके हम मिले, ये पूरा वायरल हो गया। तब सिर्फ कंप्लेंट की है, अभी CID के पास गया है और अभी उसको दबाया जा रहा है। बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम आए हैं, बहुत सारे अधिकारियों के नाम आए हैं और इसको सप्रेस किया जा रहा है। वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट ट्रांसपेरेंसी, वी वॉन्ट फेयर एग्जामिनेशन। बिकॉज यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो बहुत दिन रात पढ़ाई करते हैं। पुणे इज MPSC हब। महाराष्ट्र के कोने कोने से यहाँ पर वो MPSC देने के लिए, अधिकारी बनने के लिए आते हैं। तो जब हुआ तो आपको कैसा लगा? बहुत What did you खराब। feel? हमारा तो दिल टूटा। एज अ वुमन हमें मैरिज का प्रेशर रहता है, घर वालों का प्रेशर रहता है, सोसाइटी का भी प्रेशर रहता है हमें। और जब पेपर लीक होता है तो लड़कियों पर असर अलग होता है, पुरुषों पर अलग होता है, क्योंकि आपकी डेडलाइन होती है, उनकी डेडलाइन नहीं होती है। हमारा तो पूरा करियर खत्म होने के चांसेस रहते हैं 100% सर। ये पेपर लीक कितने हो क्यों रहे हैं? ये इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ये जो- बढ़ क्यों रहे हैं? क्या लगता है आपको? बोलो क्या मैं क्लियर? जिसको पकड़ा हुआ है, जिसका नाम आया है, वो अभी गुजरात में फरार है। अच्छा, यस। और कुछ बोलना चाहेंगे? अभी तो बहुत कुछ बोलो, बोलने का बोलो। मैंने, टाइम लिमिट है। डोंट वरी, टाइम इज देयर। बैक टू बैक पेपर लीक हो रहे हैं और वो जाके उधर फरार हो रहे हैं जिधर उनका पता ना लगा सके। अभी ये पॉलिटिकल हो जाएगा सर। ज्यादा पॉलिटिकल मत बोलो। हाँ, बेटर नॉट डू पॉलिटिकल। इसीलिए तो चुप हूँ मैं सर। ठीक है, ओके। हमें री एग्जाम चाहिए सर, आप कुछ तो बोलो। यहाँ पे बहुत सारे MPSC के एस्पिरेंट्स आए हैं, उनको सिर्फ एक ही उम्मीद है कि आप री एग्जाम के बारे में कुछ तो मुझसे क्या बोलोगे। चाहते हो? मैं क्या करूं इस पे? आप हमारे साथ रहिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए। जो हमारे साथ अनफेयर हुआ है उसको प्लीज, उसको कुछ तो कीजिए। हमारा वो रद्द होना चाहिए। नायब तहसीलदार के लड़का लड़की वो टॉप 5 में है, उनको मतलब उनका अगर पिछला रिजल्ट देखा ना, उनको कुछ भी नहीं है, वो A ग्रेड D ग्रेड में है। ठीक है, थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर मुझे बताना एग्जैक्टली कैसे मदद कैसा हुआ। यस, मैं है? आपको पूरे स्क्रीनशॉट्स, वो जो है प्रूफ, वो सब मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, थैंक यू। वेलकम, बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा मच आपसे सर। मिलकर, थैंक यू। देखिए, अगर एक मंच पर सबके सामने अगर एक लड़की अपने दिल की बात राहुल गांधी के सामने रख रही है ना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद एक तरफा होता था, ट्रैफिक एक तरफा चलता था। राहुल गांधी सुन रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी के इस मंच से एक लड़की आती है जिसने कहा कि किस तरह से मेरे चेहरे पर, मेरे रंग पर ताने कसे जाते हैं। और राहुल गांधी ने किस खूबसूरती से उस लड़की को कहा कि अरे आप तो बहुत सुंदर हैं, आप देखिएगा
यह बात सिर्फ राहुल गांधी कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर यह कहे ना, तो उसमें छिपी हुई अश्लीलता साफ हो जाएगी। मगर राहुल गांधी जब यह बात कहते हैं तो उसके मायने कुछ और होते हैं। सुना जाए। And guy want a girl who is look fair, educated, healthy, but he doesn't want the girl like me. He wants to pursue his But her career. you're a very beautiful girl. What do you mean he doesn't Thank you. want a girl like you? Thank you. But अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।